Hello everyone, welcome to Beyond Teachings. I am Arpita, your social science teacher. So, last session में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। और कौन कौन से क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में हमने बात किया था? हमने बात किया था रेबी क्रॉप्स के बारे में, खैरिफ क्रॉप्स के बारे में एंड किसके बारे में? जैद क्रॉप्स के बारे में, राइट? तो ये तीनों क्रॉपिंग पैटर्न कहाँ यूज होते हैं? इंडिया में यूज होते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, ठीक है। और आज जो है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो मेजर क्रॉप्स है इंडिया में जिसका प्रोडक्शन होता है, जो मेजर क्रॉप्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपके क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन अबाउट वन, ऐसा क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में है वो आ सकता है। वैसे हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है वो हम सब मेंशन कर देंगे विद देयर आंसर्स। सो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर द सेक कि आपको याद रहे ये और आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन दे के पढ़े, ज़्यादा फोकस करके पढ़े, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स, इंडिया में क्या क्या क्रॉप्स जो है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट क्रॉप इज राइस। ये हम लोग सबको पता है कि राइस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड कितने मेजॉरिटी में लोग क्या प्रेफर करते हैं खाना? राइस प्रेफर करते हैं। सो ये ऐसे ही इम्पॉर्टेंट मेजर क्रॉप बन जाता है बिकॉज प्रेफरेंस जो है, इसका लेवल ऑफ प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा हाई है। सो अब क्या है? राइस। राइस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? फर्स्ट लार्जेस्ट इज चाइना। सो आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? फर्स्ट कौन है? चाइना। चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ किस चीज़ का है? राइस का है। एंड आवर कंट्री इज द सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं कि राइस इज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आवर कंट्री, तो क्या होगा? सेकेंड लार्जेस्ट, या फिर डैश इज द इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री किस चीज़ के प्रोडक्शन में? तो आंसर क्या होगा? राइस, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्या कहा मैंने कि जो राइस है वो इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इट इज़ अ खैरिफ क्रॉप। हमने जब ये इस बारे में डिस्कस कर रहे थे क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, तो मैंने बताया था आपको जो खैरिफ क्रॉप्स के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था कि नीचे राइस क्या है? वो खैरिफ क्रॉप है। तो इट इज़ अ खैरिफ क्रॉप। तो एग्जाम्पल ऑफ खैरिफ क्रॉप क्या हो जाएगा? राइस। रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। अब जो ये राइस है इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, इसीलिए क्या होता है कि ये समर्स में सो किया जाता है। एंड ह्यूमिडिटी, बहुत जो ह्यूमिड है, ये हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों इसमें ज़रूरत होती है, इसीलिए क्या है ये समर्स में ये खैरिफ क्रॉप है जो समर्स में सो किए जाते हैं, ठीक है। एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। जो इसके एनुअल रेनफॉल है, जो रेनफॉल इसको पानी की ज़रूरत है वो क्या है? 100 सेंटीमीटर के से ज़्यादा होना चाहिए। अब आप सोचेंगे हर जगह में तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती होगी, राइट? तो ये क्या करते हैं? ये यूज़ करेंगे कैनाल्स, फिर ट्यूब वेल्स, ठीक है, ये सब यूज़ करके जो प्रोडक्शन होता है, जो खेती होती है राइस की, ये ऐसे करते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर क्या ज़रूरत होता है? हाई, हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है। एंड इसका पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, अबव 100 सेंटीमीटर क्या होगा? रेनफॉल की ज़रूरत होती है। अब बारिश नहीं होने से कहाँ से लोग मिलेगा ये सब पानी? तो तब वो लोग आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करते हैं। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कहाँ मिलता है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के प्लेन्स में, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन्स।
Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh are parts of Rajasthan uses tube well and canals for irrigation. जो मैंने कहा, क्योंकि हमें पता है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये सब जगहों में जो एनुअल रेनफॉल है, जो परसेंटेज है उसका, वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स. तो यहाँ पे भी राइस प्रोडक्शन होती है, बिकॉज वहाँ के लोग भी तो प्रेफर करते हैं ना, तो वहाँ पे भी राइस प्रोडक्शन होती है. बट कैसे होती है, ट्यूबवेल्स, इरिगेशन, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, ये सब यूज़ किया जाता है. तो आपके क्वेश्चन में ये आ सकता है कि डिस्क्राइब अबाउट वन खैरिफ क्रॉप, जिसमें आप, अगर आपको मन है तो, और अगर आप जानते हैं राइस के बारे में, तो आप राइस के बारे में लिख सकते हैं. तो क्या होगा, ये पॉइंट्स जो है मैंने दिया है, जो हमने डील किया अभी, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं. स्पेशली उसे कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है, उसका जो क्लाइमेट है वो कौन सा परफेक्ट क्लाइमेट चाहिए उस क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रेनफॉल कितना होना चाहिए, और कौन कौन से स्टेट्स में, मेजरली कौन कौन से स्टेट्स में ये हार्वेस्ट किया जाता है, ये आपको लिखना पड़ेगा आपको अगर कोई भी क्रॉप्स के बारे में पूछा जाता है तो. सो फर्स्ट हमने देखा किसके बारे में, राइस के बारे में. सो सेकेंड हम किस बारे में देखेंगे, वीट. अब वीट के बारे में, रोटी, चावल, ये सब मैक्सिमम हम लोग खाते हैं, राइट. खाने में क्या खाते हैं, मैक्सिमम रोटी, चावल. सारा जो डिशेस है वो मोस्टली इसी से बने होते हैं, ठीक है. चाहे वो पास्ता हो, मैगी हो, अगर आप प्रेफर करते हैं पास्ता, मैगी, वो भी बनते हैं वीट से, ठीक है. तो क्या होगा, नेक्स्ट क्या हो जाता है, वीट. तो इट इज़ अ रेबी क्रॉप. अब वीट क्या है, वीट इज़ अ रेबी क्रॉप. राइस क्या था, इट वॉज अ खैरिफ क्रॉप, बट वीट इज़ अ रेबी क्रॉप. दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स. इट इज़ अ मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. नॉर्थ में क्या क्या आ जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, ये सब आ जाएंगे. तो वो लोग क्या होता है, मोस्टली क्या प्रेफर करते हैं, वो लोग मोस्टली रोटी प्रेफर करते हैं, राइट. तो वो क्या हो जाएगा, वीट. इसीलिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रेफर करने वाली जो क्रॉप है, जो खाना है वो है, ठीक है. इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीरियल है. इट इज़ अ मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न, ठीक है. रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ठीक है. तो जब ये सो किया जाता है तो क्या है, कूल, ठंडा मौसम होना चाहिए. लेकिन जब वो राइप होता है, जब वो पक जाता है, तो क्या होता है, उसको सनशाइन की ज़रूरत होती है. कूल एंड सनशाइन दोनों की ज़रूरत होती है राइपनिंग के टाइम पे. रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. अब राइस को क्या, कितनी की ज़रूरत थी, 100. इसमें क्या है, 50 to 75 अगर होता है तो भी ये हो जाता है. The major wheat producing states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and Rajasthan. These are the important क्या producing, wheat producing countries. Because यहाँ पे mostly क्या लोग प्रेफर करते हैं, रोटी खाना, ठीक है. ये सब वीट के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली प्रेफर करते हैं. सो ये क्या हो गया, इम्पॉर्टेंट कंट्रीज हो गया वीट प्रोडक्शन का. तो पहला मेजर क्रॉप कौन सा हो गया, राइस. सेकंड कौन सा हो गया, वीट. नाउ लेट्स सी थर्ड क्या है. थर्ड इज मिलेट्स, ठीक है. थर्ड क्या है, मिलेट्स. चलिए, ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया. कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट मिलेट्स है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ठीक है. ये सब मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कौन कौन सा मिलेट्स में क्या क्या आते हैं वो इम्पॉर्टेंट है. एंड वो सब जैसे ज्वार, बाजरा एंड रागी है, वो कौन कौन से स्टेट्स में पाया जाता है, यही इम्पॉर्टेंट है. तो क्या हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में क्या मिलता है, ज्वार. मेजर बाजरा. अब बाजरा कौन कौन से स्टेट्स में मिलता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा. एंड रागी कहाँ कहाँ मिलता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश. तो इसमें मोस्टली क्या है, मिलेट्स में क्या क्या आ जाते हैं, ज्वार, रागी, बाजरा. और ज्वार, रागी और बाजरा कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया. सो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स आर
मिलेट्स, ओके। नेक्स्ट इज मेज, मेज, ठीक है, इट इज़ अ खैरिफ क्रॉप। अब मेज जो है वो भी खैरिफ क्रॉप है। रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है उसमें कितना डिग्री चाहिए, 21 to 27 डिग्री इनको ज़रूरत पड़ती है टेम्परेचर की। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन रेबी सीजन ऑल्सो, ठीक है। अब बिहार में जो है वो मेज जो है वो उसको किस सीजन में, रेबी क्रॉप्स एज रेबी सीजन में भी इसे ग्रो किया जाता है। कैसे, किस तरह से, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करके इसे ग्रो किया जाता है। बट ये एक्चुअली में क्या है, खैरिफ क्रॉप है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये सब जो है ये इम्पॉर्टेंट क्या प्रोडक्शन कंट्रीज है, मेज प्रोडक्शन कंट्रीज है। नाउ नेक्स्ट इज पल्सेस। आप लोगों को ये सब जो नाम है आप रिलेट कर सकते हैं बिकॉज हम रोज रोज उसे खाते हैं। हम वीट, हाँ, जो रोटी है, नान है, पराठा है, ये सब खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, राइट। बाजरे की रोटी हमने सुनी है, उसके भी रोटी खाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब मोस्टली हम लोग रोज़ के खाने में खाते हैं एंड दैट इज़ वाई, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री है, ठीक है। इनका जो प्रेफरेंस है वो बहुत हाई है, लोग उसे खाना चाहते हैं। तो अब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, रोज़ सब 3 टाइम ये खाते हैं, कोई कोई 4-5 बार भी खाता है, तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ आवर कंट्री है। नेक्स्ट इज पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुर, अरहर, अरहर का दाल सुना है आपने, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। ये सब क्या है, ये सब सारे पल्सेस है, दाल है, ठीक है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। क्या है, इन्हें उतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो ये ड्राई सीजन्स में भी ग्रो हो जाते हैं और उतना ज़्यादा मॉइस्चर का भी ज़रूरत नहीं होता है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। सो ये दिस इज इम्पॉर्टेंट कि मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सा है। सो योर आंसर विल बी आइदर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सारे में से 2 या 3 मैक्सिमम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने किस बारे में पढ़ लिया, हमने पल्सेस के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। ये जो आज हमने क्लास किया है वो किस बारे में था, मेजर क्रॉप्स के बारे में था। तो मेजर क्रॉप्स में क्या क्या आ जाते थे, राइस, फिर वीट, फिर जो है ज्वार, रागी, बाजरा, मिलेट्स जिसको बोलते हैं, और पल्सेस। अब पल्सेस में क्या क्या आ गए हैं, उड़द, मूंग, मसूर, तुर, पीस, ग्राम, ये सब है। ये सब क्या है, मेजर क्रॉप्स है। तो आज हमने डिस्कस किया मेजर क्रॉप्स के बारे में। और नेक्स्ट आने वाले सेशंस में हम आपकी जो बुक में एनसीईआरटी बुक में है जो नॉन फूड क्रॉप्स जो है, जो फाइबर्स वगैरह है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।